हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जे एल झारखंड लाइव्स। दोस्तों आज है 20 अगस्त और हम लोग यहाँ पर आज 20 अगस्त के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप जे एल झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स का वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम लोग यहाँ पर जो है वो आज 20 अगस्त के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 20 अगस्त के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, झारखंड के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? झारखंड के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 प्रदान किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है मनोज कुमार सिंह। कौन है? मनोज कुमार सिंह है जिनको कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 प्रदान किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं कि ये किस जिले से संबंध रखते हैं और ये कहाँ पर वर्तमान में पदस्थापित हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड के जमशेदपुर के शिक्षक मनोज कुमार सिंह को वर्ष 2021 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? जमशेदपुर से बिलोंग करते हैं मनोज कुमार सिंह और इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो जमशेदपुर के हिंदुस्तान मित्र मंडल मिडिल स्कूल गोलमुरी सिद्धगोरा में पदस्थापित है। ठीक है, ये वर्तमान में कहाँ पर पदस्थापित है, कहाँ पर कार्यरत है? तो जमशेदपुर के हिंदुस्तान मित्र मंडल मिडिल स्कूल गोलमुरी में स्थित है, यहीं पर ये पढ़ाते हैं बच्चों को। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने झारखंड की ओर से भेजे गए 3 शिक्षकों के नाम में से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए इनका चयन किया गया है। इन्होंने JCERT के लिए, ठीक है, जो कि झारखंड राज्य सरकार की विभाग है JCERT, और यहाँ पर उन्होंने पहली से 8वीं के गणित के किताब तैयार करने में मदद की है। पहली से जो 8वीं कक्षा तक की जो गणित बुक होती है, पुस्तक होती है, उसको तैयार करने में इन्होंने मदद की है। उन्होंने नवाचार के माध्यम से यानी कि डिजिटल माध्यम से लॉकडाउन में स्कूल बंद रहने के बावजूद भी उन्होंने बच्चों को पढ़ाया है। इन्होंने ही राज्य के छात्र छात्राओं को डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराने, जो कि दीक्षा पोर्टल और डिजी ऐप में यहाँ पर जो अपलोड किया गया है डिजिटल कंटेंट, वो सारे कंटेंट इन्हीं के द्वारा यहाँ पर तैयार किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित सभी शिक्षकों को, ठीक है, 5 सितंबर को राष्ट्रपति सम्मानित करेंगे। तो ये पुरस्कार जो है वो कब दिया जाएगा? इनको 5 सितंबर को राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाएगा शिक्षक दिवस के अवसर पर। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है मनोज कुमार सिंह, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस शहर में तसर की साड़ियों का उत्पादन शुरू हुआ है? ठीक है, झारखंड के किस शहर में तसर की साड़ियों का उत्पादन शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो चांडिल प्रशिक्षण एवं तसर उत्पादन केंद्र है जहां पर राज्य में पहली बार तसर की साड़ियों का उत्पादन शुरू हुआ है। राज्य में पहली बार तसर की साड़ियों का जो उत्पादन शुरू हुआ है वो चांडिल प्रशिक्षण एवं तसर उत्पादन केंद्र में शुरू हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये कहां पर है? चांडिल में ही स्थित है। ठीक है, चांडिल प्रशिक्षण एवं तसर उत्पादन केंद्र जो है वो चांडिल में ही स्थित है और यहां पर राज्य में अब पहली बार तसर की साड़ियों का उत्पादन शुरू हुआ है। चलिए हम लोग यहाँ पर सारी डिटेल्स देख लेते हैं। तो झारखंड के रेशम के धागों को पिरोकर अब उसे खूबसूरत साड़ियों का रूप दिया जा रहा है। पहली बार झारखंड के तसर से राज्य में ही कपड़ा बनाने का काम शुरू हुआ है। इससे पूर्व तक झारखंड सिर्फ तसर का उत्पादन करता था, लेकिन कपड़े जो है वो यहाँ नहीं बनाए जाते थे। ठीक है, सारे जो है वो लगभग भागलपुर चले जाते थे, बगल के जो राज्य है शहर है वहाँ पर चले जाते थे बिहार में। लेकिन अब यहाँ पर जो है वो एक अच्छी पहल की गई है राज्य सरकार द्वारा कि तसर की साड़ियों का उत्पादन अब यहाँ पर झारखंड में शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद झारखंड राज्य खादी बोर्ड की यह नई पहल है। बोर्ड की चांडिल स्थित उत्पादन और प्रशिक्षण केंद्र में पहली बार तसर साड़ियों का उत्पादन शुरू किया गया है। यह साड़ियां गुणवत्ता में अब यहाँ पर काफी जो है अच्छी मानी जा रही है।
चांडिल के केंद्र में तसर धागों की बुनाई और फिर उसकी डिजाइन तक का काम किया जा रहा है। अभी उत्पादन सीमित मात्रा में है, पर धीरे धीरे उत्पादन बढ़ाने की योजना है राज्य सरकार की। बोर्ड ऑफ आमदा और कुचाई के प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्रों में भी साड़ियों के उत्पादन पर फोकस कर रहा है। ठीक है, बोर्ड जो है यहाँ पर वो आमदा और कुचाई के प्रशिक्षण केंद्र में भी साड़ियों के उत्पादन पर जो है वो अब यहाँ पर जो है इस पर कार्य हो सकता है आने वाले दिनों में। ठीक है, तो अब यहाँ पर चांडिल प्रशिक्षण जो तसर प्रशिक्षण केंद्र है, उत्पादन केंद्र है, वहाँ पर तसर साड़ियों का उत्पादन राज्य में पहली बार हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, कौन बनेगा करोड़पति 2021 में झारखंड से कौन हॉट सीट पर नजर आएंगे? कौन बनेगा करोड़पति 2021 में झारखंड से कौन हॉट सीट पर नजर आएंगे इनमें से? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है ज्ञानराज। कौन है? ज्ञानराज हैं, जो कि कौन बनेगा करोड़पति 2021 में ये हॉट सीट पर नजर आएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर इनके बारे में पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो रांची के नगड़ी निवासी 25 वर्षीय ज्ञानराज 23 अगस्त को प्रसारित होने वाले कौन बनेगा करोड़पति में स्क्रीन पर नजर आएंगे। ठीक है, तो ये रांची जिले के नगड़ी स्थित निवासी हैं। इनकी उम्र 25 वर्ष है और 23 अगस्त को ये प्रसारित जो होगी कौन कौन बनेगा करोड़पति टीवी पर, तो उस पर नजर आएंगे, हॉट सीट पर बैठे नजर आएंगे। ज्ञानराज नगड़ी के एक स्कूल में विज्ञान के शिक्षक हैं। उनके पिता दुबराज साहू भी निजी स्कूल में ही पढ़ाते हैं। ज्ञानराज 2012 में इंटरमीडिएट में स्टेट टॉपर रहे हैं, यानी कि झारखंड में वो स्टेट टॉपर भी रहे हैं, जिसके बाद उन्हें इसरो की तरफ से काम करने का ऑफर मिला था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। ज्ञान ने बीआईटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। उन्होंने पढ़ाई के दौरान ही एक मल्टीनेशनल कंपनी के 20 लाख से अधिक का जो पैकेज था उसे भी इन्होंने ठुकरा दिया था। तो ये है ज्ञानराज और ये ही यहाँ पर 23 अगस्त को कौन बनेगा करोड़पति के हॉट सीट पर नजर आएंगे स्क्रीन में। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में नई पुस्तक पाइप पोइसी का लोकार्पण किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, याद रखिएगा, पाइप पोइसी पुस्तक का हाल ही में लोकार्पण किया गया है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है प्रोफेसर ललित मिश्र। कौन है? ललित मिश्र हैं, जिनके द्वारा पाइप पोइसी पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया गया है, इनके द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इस पुस्तक के बारे में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो रांची स्थित झारखंड मैथिली मंच के विद्यापति दलान में मैथिली के वरिष्ठ कवि, कहानीकार और अनुवादक प्रोफेसर ललित मिश्र की नई पुस्तक पाइड पोइसी का लोकार्पण 18 अगस्त 2021 को किया गया है। ठीक है, पाइड पोइसी पुस्तक का लोकार्पण किया गया है। इस पुस्तक में मैथिली के 55 कवियों की, ठीक है, कुल 55 कवियों की कविताओं का अनुवाद का संकलन किया गया है। ठीक है, कुल ऐसे 55 कवि हैं जिनकी कविताओं को इस पुस्तक में जो है वो इंक्लूड किया गया है, अनुवाद किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। पाइड पोइसी पुस्तक है जो कि प्रोफेसर ललित मिश्र द्वारा लिखी गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPS द्वारा निम्नलिखित में से सब्जियों के घर तक डिलीवरी के लिए कौन सा ऐप तैयार किया है? ठीक है, तो JSLPS द्वारा ये ऐप तैयार किया गया है। घरों तक जो डिलीवरी है वो सब्जियों की जाएगी, सब्जियों की डिलीवरी घरों तक की जाएगी। इसके लिए कौन सा ऐप तैयार किया है JSLPS ने? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इस ऐप का नाम है आजीविका फार्म फ्रेश ऐप। ठीक है, इस ऐप का नाम क्या है? आजीविका फार्म फ्रेश ऐप। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये जो तैयार किया गया है वो झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा तैयार किया गया है और ये इसकी शुरुआत जो है वो झारखंड के 2 शहरों में की गई है, एक रांची में और एक जमशेदपुर में। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा आजीविका फार्म फ्रेश ऐप तैयार किया गया है। ठीक है, आजीविका फार्म फ्रेश ऐप तैयार किया गया है। इस ऐप के माध्यम से घर बैठे सब्जी की डिलीवरी की जा रही है। इसकी शुरुआत झारखंड की राजधानी रांची एवं जमशेदपुर में की गई है। इस ऐप के माध्यम से घर बैठे मनपसंद सब्जी खरीद सकते हैं। पलास ब्रांड के अंतर्गत इस ऐप का नाम जो रखा गया है वो है आजीविका फार्म फ्रेश ऐप रखा गया है। ठीक है, इस ऐप का नाम जो है वो क्या है? आजीविका फार्म फ्रेश ऐप। ठीक है, तो ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत JSLPS ने इस ऐप को तैयार किया है।
ठीक है, जिसके माध्यम से घरों तक जो है सब्जियों की डिलीवरी की जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर, हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के किस स्थान पर कुल 37 योजनाओं का उद्घाटन एवं 23 नई योजनाओं का शिलान्यास किया है? ठीक है, तो हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा झारखंड के किस स्थान पर 37 योजनाओं का उद्घाटन एवं 23 नई योजनाओं का शिलान्यास किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये स्थान है सुंदर पहाड़ी। कौन सा स्थान है? सुंदर पहाड़ी है, जहां पर कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 37 योजनाओं का उद्घाटन एवं 23 नई योजनाओं का शिलान्यास किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सुंदर पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो गोड्डा जिला में स्थित है। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री ने गोड्डा स्थित सुंदर पहाड़ी में आयोजित कार्यक्रम में 7,050.83 लाख की 37 योजनाओं का उद्घाटन किया है एवं 2,230.42 लाख की 23 योजनाओं का शिलान्यास भी किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आंसर ऑफ द डे है यहाँ पर। पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि ट्रांसजेंडर को टीका देने वाला झारखंड का पहला जिला कौन सा बना है? ट्रांसजेंडर को टीका देने वाला झारखंड का पहला जिला कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो रांची में, ठीक है, रांची जिला है जो कि झारखंड का ऐसा पहला जिला बन गया है जो कि ट्रांसजेंडर को टीका देने वाला, ठीक है, ट्रांसजेंडर को टीका देने वाला झारखंड का पहला जिला जो है वो कौन सा है? ये रांची जिला है। ठीक है, आप लोगों ने मैक्सिमम उसका सही आंसर कमेंट किए थे, जैसा कि कमेंट बॉक्स में मैं देख पा रहा था। ठीक है, आप लोग इसका आंसर कमेंट क्या करिए, सही हो या गलत हो, इसका सही आंसर आप लोग कमेंट क्या करिए। झारखंड में ट्रांसजेंडर का टीकाकरण की शुरुआत करने वाला रांची पहला जिला बन गया है। 4 जून 2021 को मोबाइल वैक्सीनेशन वैन के माध्यम से ट्रांसजेंडर कमेटी के लोगों को टीका लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और क्वेश्चन ऑफ द डे है यहाँ पर। आज का प्रश्न है कि हाल ही में जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में झारखंड कितने स्थान पर रहा है? हाल ही में जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया गया था नीति आयोग द्वारा, तो झारखंड कितने स्थान पर रहा है? 4 ऑप्शन है आपका यहाँ पर, 16वां, 18वां, 21वां या फिर 24वां। तो आपको कमेंट करके बताना है कि हाल ही में जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में झारखंड कितने स्थान पर रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। और ये थी यहाँ पर आज के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर हमारी बुक आप अभी तक नहीं खरीदे हैं तो आप पुस्तक खरीद लीजिए। 6 माह की पुस्तक यहाँ पर बाजार में उपलब्ध हो गई है। ऑनलाइन चाहे तो आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर चाहे तो आप किसी भी बुक स्टोर में जाए और इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। ठीक है, यदि आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें आज ही हमारे